जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, या जिससे आप प्यार करते हैं, या आपकी प्रेमिका है, या आपका प्रेमी है, या पति पत्नी का रिलेशन है, उसमें से कोई एक है जो आपसे नाराज़ हो गया है। पत्नी आपसे नाराज़ हो गई है या पति आपसे नाराज़ हो गया है। अगर आप दोनों में से किसी के बीच में भी कोई नाराज़गी है, पहले बहुत ज़्यादा प्यार था और अब अचानक से इतने लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, या फिर कोई तीसरा आ गया है आप लोगों के बीच में, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो आज एक इस आसान से उपाय से, इस लव वशीकरण से आप किस तरह से थोड़ा सा पानी लेकर के, उसका नाम लेकर के अपने ऊपर छिड़क लेंगे, तो किस तरह से जिसको भी आप चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगा दौड़ा दौड़ा। तो क्या करना है उसके लिए, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान उपाय है और फिर से आप दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी। अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अगर पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और भी जो लोग हैं जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। वास्तु कंसल्टेंट हूँ मैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और जेमिनोलॉजिस्ट हूँ। तो अगर आप कुछ भी मुझसे दिखाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल चॉइस बाय कर्मा एस्ट्रोलॉजी विथ मतनानी, इन दोनों को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अगर रूठे हुए को मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रूठा हुआ आपके पास वापस आ जाए, जो आपसे रूठ गई है वो भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपना वीनस यानी कि शुक्र और अपना चंद्रमा, इन दोनों को एक्टिवेट करना है। जब आपके वीनस और चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में लग्जीरियस लाइफ की कोई कमी नहीं रहती है, प्यार की कोई कमी नहीं रहती है, और जिससे आप प्यार करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही होकर के रहता है। ये बहुत ही ख़ास है। और एस्ट्रोलॉजी में पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है, पानी बहुत ही ख़ास होता है। तो आपको जो उपाय करना है वो बहुत ही आसान है। फ्राइडे का दिन या फिर मंडे का दिन, कोशिश करिए कि फ्राइडे का ही दिन हो। अगर फ्राइडे नहीं कर पा रहे हैं तो मंडे का दिन ले लीजिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहा लीजिए, तैयार हो जाइए और वाइट कलर के कपड़े पहन लीजिए। वाइट कपड़े पहनने के बाद सबसे पहले जहाँ मंदिर में आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप के इष्ट हैं, दुर्गा माता, कृष्ण भगवान, शिव जी, जो जिसको भी आप मानते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए, उनसे अपनी प्रार्थना कर लीजिए, जो भी है जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद एक चौकी ले लीजिए, उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद एक स्टील का लोटा ले लीजिए, कलश या फिर लोटा, या आपके पास अगर गिलास है तो वो भी चलेगा, गिलास ले लीजिए, स्टील का गिलास ले लीजिए। और चांदी का अगर आपके पास गिलास है तो बहुत ही अच्छी बात है, चांदी का गिलास ले लीजिए। चांदी के गिलास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, पानी भर लीजिए। अगर गंगा जल है या फिर गुलाब जल है तो थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए। अब आपको आगे क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पहले तो आपको बैठ जाना है। पानी का गिलास इस तरह से रखना है कि पूर्व दिशा की तरफ ही आपका मुख हो, इस तरह से आपको बैठ जाना है। इसके बाद आपको जो ये मध्यमा फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर होती है, इसके बाद ये दूसरी फिंगर होती है, दूसरी फिंगर होती है आपकी दूसरी उंगली, या जिसको मध्यमा उंगली कहते हैं। अगर अंगूठे से काउंट करेंगे तो तीसरी, और उंगली से काउंट करते हैं तो दूसरी उंगली, यानी कि मध्यमा जो सबसे लंबी वाली उंगली होती है, उसको लेकर के वो जो चांदी का या स्टील का ग्लास आपने लिया है, उस पानी में 3 बार अपनी उंगली को घुमाना है। लेकिन उससे पहले जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके बारे में आपको सोचना है, उसका नाम लेना है 3 बार। और जिस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे सामने नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। सेम उसी तरह से आपको करना है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना है, अपने लवर के बारे में सोचना है, और जो भी आप चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए, आपसे आके बात करे। फ़ोन नंबर अगर ब्लॉक कर रखा है तो उसे अनब्लॉक कर दे,
या कि आप दोनों साथ में ही रहते हैं और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक, जो भी आप चाहते हैं वैसा ही सोचते हुए 3 बार उंगली घुमाना है और फिर अपने पार्टनर के बारे में सोचना है कि वापस आ जाओ, मुझसे बात करो, जो भी आप चाहते हैं उससे कहना, वो सब कुछ आपको मेंटली बिल्कुल ऐसे जैसे आप उससे ही कह रहे हैं, जिस तरह से हम भगवान से बातें करते हैं उसी तरह से हमको बातें करनी है, अपने मन की बात को रखना है। और इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम त्रीम चंद्र वसुधाय, और उसके बाद आपको उसका नाम लेना है, वो लड़की है या लड़का उसका नाम लेना है और वश्य है। इस तरह से मंत्र का आपको जाप करना है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ओम त्रीम चंद्र वसुधाय अमुक वश्य है। अमुक मतलब कि उसका नाम, लड़की या लड़का जो भी है उसका नाम लेकर के इस मंत्र का जाप करिए और फिर वो जो जल आपने लिया है उस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अगर आप लोग दोनों साथ में रहते हैं तो जिस बेड पर आप लोग सोते हैं वहाँ पर छिड़क दीजिए, अपने पूरे बेडरूम में छिड़क दीजिए। और अगर आपका लवर है या आप लोग साथ में नहीं रहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो अपने कमरे में जहाँ पर आप सोती हैं वहाँ पर इसको छिड़क दीजिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए। और बाकी अगर जल बच रहा है तो उसको किसी पौधे में डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे में मत डालिए और बाकी किसी भी पौधे में आप इसको डाल दीजिए, या फिर कहीं बाहर पेड़ पे, अशोक के पेड़ पर या कहीं पर जाकर चढ़ाइए, अगर घर पर आप पौधे में नहीं डाल सकती हैं तो। इतना सा उपाय है, बस इतना सा आपको करना है। और उसके बाद देखिए किस तरह से जिसको आप चाहते हैं वो आपके पास किस तरह से वापस आता है, आपके संग कैसे प्यार से बात करता है या करती है। आपका प्रेमी या प्रेमी आपके संग अगर शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था तो वो आपसे शादी के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो इस उपाय को करिए और इसका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव किस तरह का रहा आपको इसके रिज़ल्ट्स किस तरह मिले, क्या हुआ आपके संग, वो सब कुछ मेरे संग ज़रूर शेयर करिए। इस उपाय में कोई पैसे ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, कोई खर्चा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और फिर देखिए किस तरह से आपको फ़ायदा होता है। आप बड़े बहुत सारी जगह पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये छोटा सा उपाय जो बिल्कुल फ्री में आपको बता रही हूँ मैं, इस उपाय को करिए और देखिए कैसे चमत्कार होता है। फिर एक नए वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल।